जय गुरुदेव। आज हनुमान चालीसा की अगली लाइन हम देखते हैं। आपन सबसे पहले सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दो लाइन देखेंगे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। तो सब सुख लाए तुम्हारी शरण, सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं आपकी शरण में आके। सब सुख लाए तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आप हमारे रक्षक हैं, हमको किस बात से डरने की जरूरत है। अब इसमें कुछ मैं आपको बताता हूं। मुझे एक नतू मिले, वो कहते हैं कि गुरुजी आप कहते हो हनुमान जी के बारे में, लेकिन सारे सुख नहीं प्राप्त हो सकते हनुमान चालीसा से या हनुमान जी के मंत्र करने से या उपासना करने से। मैंने कहा आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपके कहने का कोई कारण, कोई तथ्य तो होगा। बोला है, तथ्य है, कारण है। बोला क्या कारण है, हमको भी बताओ तो उसका हम निवारण करें। कहा देखो, वो स्वयं बाल ब्रह्मचारी, तो वो आपकी शादी कहां से करवा सकते हैं? औरतें तो उनको छू भी नहीं सकती, तो वो आपकी शादी कहां से करवा सकते हैं? मैंने कहा हाँ ठीक है, आपकी शादी वो नहीं करवा सकते। भगवान राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं एक पत्नी व्रता रहूंगा, और उनकी बीवी चोरी हो गई। अभी या तो प्रतिज्ञा तोड़े या तो अकेले रहे। रावण जैसे महाबली से अपनी पत्नी को छुड़वा के ले आना तो असंभव कार्य था, वो तो कर ही नहीं पाते। तो वो असंभव कार्य भी हनुमान जी ने संभव कर दिया। कैसे संभव किया? रावण जैसे रावण को हराकर वो राम की मदद करके माता सीता को कर लिया। तो भगवान को जो पत्नी दिला सकता है, असंभव कार्य जो था वो उसको संभव कर सकता है। भगवान को अपनी पत्नी दिला सकता है, वो आपको पत्नी क्यों नहीं दिला सकता? पढ़ो हफ्ते में एक बार नियमित रूप से। मंगल दोष है तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो। देखो अगर नहीं शादी होती है तो फिर मुझे कहना। सारे सुख, पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, यश चाहिए, गवर्नमेंट कार्य में सफलता चाहिए, कोर्ट कचहरी में विजय चाहिए, शत्रु पे विजय चाहिए, हर कार्य सफल होगा हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी के मंत्र साधना करने से। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान एक है ये कहना गलत है। भगवान अद्वैत है, दो नहीं है। पर उसका अर्थ है ये नहीं है कि एक है। भगवान शून्य है, इनफाइनाइट। भगवान ने दिमाग बनाया, दिमाग ने गिनती बनाई। भगवान को दिमाग में बांधना, समझना या गिनती में बांध लेना, गिनना ठीक नहीं है, संभव नहीं है, मूर्खता है। तो आप समझ लो कि भगवान इनफाइनाइट है या फॉर्मलेस है, लेकिन फिर भी स्वरूप फॉर्म धारण किए है। निराकार है लेकिन फिर भी आकार धारण किए, और वो भी एक दो नहीं, अनेक आकार, अनेक स्वरूप धारण किए हैं भगवान ने। क्यों? आपके ऊपर दया करके, आपके ऊपर करुणा करके, आपके ऊपर अनुग्रह करके, कि आपके अलग अलग काम भगवान के अलग अलग स्वरूप पूरा करके देंगे आपको। जैसे मां दुर्गा के 9 दुर्गा स्वरूप है, मां दुर्गा के ही पार्वती के 10 महाविद्या स्वरूप है। हर एक स्वरूप अलग अलग काम करता है, और जो स्वरूप आपका भरण पोषण करता है वो रक्षण नहीं कर सकता, और जो रक्षण करता है वो भरण पोषण नहीं कर सकता। और रक्षण में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई भूत प्रेत से रक्षा करेगा, कोई कचहरी से रक्षा करेगा,
कोई शत्रुओं से करेगा, कोई नजर से करेगा, कोई काले जादू से करेगा, कोई एक्सीडेंट से करेगा, कोई अकाल मृत्यु से करेगा, कोई गरीबी से रक्षण करेगा। और भरण पोषण में भी अलग अलग स्वरूप है। कोई शादी करवा देगा, कोई अनाज देगा, भोजन देगा, कोई पैसा देगा, कोई यश देगा, कोई कीर्ति देगा, कोई कपड़ा देगा। लेकिन हनुमान जी का एक स्वरूप ऐसा है जैसे मां काली का स्वरूप। इतना करुणावान, इतने दयालु, इतने भोले भाले, क्योंकि भोलेनाथ शिव के अवतार है, इतने भोले भाले कि सारे सुख आपको ला के देंगे। और फिर डरने की भी बात नहीं, क्योंकि रक्षा भी आपकी वही करेंगे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। किससे डरे हम, क्यों डरे? काहू को डरना, क्यों डरे और किससे डरे? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपका जो तेज है, आपकी जो आभा है, आपका जो जलवा है, उसको केवल आप ही संभाल सकते हो। ये तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है जो इसे झेल पाए, इसे संभाल पाए। इतने तेजस्वी, इतने शक्तिशाली हनुमान जी। इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। हमने जाना है कि हनुमान जी सांस है, सांस को साधना हनुमान जी है। अगर आप अपनी सांस को साध लोगे तो ये तीनों लोक में या तीनों अवस्था में, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था में, और तीनों लोक में, पृथ्वी, आकाश और पाताल में, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपके जैसा तेजस्वी या शक्तिशाली होगा। हाँ, अगर वो होगा तो वो भी स्वयं प्राणायाम करता होगा। आपन तेज समारो आपे। प्राणायाम की शक्ति झेल सके, प्राणायाम का तेज झेल सके, वैसा कौन होगा? कोई दूसरा वही होगा जो प्राणायाम झेल सकता है, कर सकता है। एक उदाहरण देता हूं। व्यास पे हूं, व्यासपीठ पे, इसके लिए किसी का नाम देना तो अभद्र माना जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बिना नाम दिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक महागुरु केवल और केवल प्राणायाम सिखाते थे, और उनकी इतनी महिमा बढ़ गई, इतना वो फेमस हो गए प्राणायाम सिखाते 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 कि विश्व प्रसिद्ध हो गया। वो इतने भोले भाले हनुमान जी की तरह कि वो कपालभाति को भी प्राणायाम कहते थे। बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदला, बाकी लोगों ने बहुत बातें की। तब कपालभाति प्राणायाम नहीं है, अग्निसार क्रिया है। उन्होंने केवल और केवल सबको प्राणायाम सिखाया, और किसी को भी ये नहीं कहा कि ये किसी को आगे मत सिखाना। कहा ये मेरी सीढ़ी बेचो, सबको फ्री में लो, सबको प्राणायाम सिखाओ। और उनकी शिविर लगती, शिविर में आगे का इतना पैसा, पीछे का इतना पैसा, आखिर की जो जगह थी वो फ्री। सबको स्क्रीन पे, टीवी पे फ्री में प्राणायाम सिखाते गए। वो इतना फेमस हो गए, उन्होंने फिर दवाइयां आयुर्वेदिक बेचना शुरू किया। उसके बाद में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, ये हर चीज बेचने लगे। अभी प्राणायाम में कम उनकी रुचि हो गई है, बाकी सब सामान बेचने में ज्यादा हो गए। विश्व विख्यात है, सब जगह फेमस हो गए। लेकिन फिर भी अभी तक चल रहे हैं। अभी थोड़ा पीछे पीछे जाने लगे हैं, थोड़ा उनकी ख्याति कम होने लगी है इस वजह से, क्योंकि अभी प्राणायाम सिखाना बंद कर दिया है।
लेकिन पहले केवल और केवल उनकी ख्याति, उनका नाम, उनका यश केवल इसी के लिए बढ़ा कि वो सबको प्राणायाम सिखाते हैं, वो सबको प्राणायाम के मार्ग पर लेकर जाते हैं। जो जो गुरु सांस की क्रिया सिखाते हैं ना, वो विश्व प्रसिद्ध हो ही जाते हैं। 112 अमन स्थिति मोक्ष पाने के तरीके हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने बताया है। और उसमें पहले 6 जो है सर्वोत्तम है, वो सांस को साधने के हैं। और जो व्यक्ति सांस के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर पहुंचता है, वो विश्व विख्यात होता ही है, वो विश्व प्रसिद्ध होता ही है। प्राणायाम सर्वोत्तम है। पर कहां पाएंगे प्राणायाम? हमारे YouTube चैनल पर आप चले जाए, हमारे शो पे हम आपको बताते रहते हैं। हमारा नाम डालिए और प्राणायाम, और उल्टे सीधे कोई भी गुरु से प्राणायाम से करना मत, वरना लेने का देना भी हो सकता है। तीनों लोग हाँकते कांपे, वो भी समझ लेना, है ना। तो आज ये 2 लाइन हमने देखी, अब आगे हम कल दूसरी लाइन देखेंगे। हरि ओम तत्सत।